डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी सरकार की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि उसने नागरिकों के लिए काम का कैसा वातावरण बनाया और देश के आर्थिक विकास में उनका कितना योगदान सुनिश्चित किया है। मगर हमारे यहाँ गरीबी उन्मूलन के नाम पर चलाई जा रही खैरात की योजनाओं को उपलब्धि की तरह रेखांकित किया जाने लगा है। विराम। जब भी कोई चुनाव आता है कोमा तो हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर मुफ्त की योजनाओं की फेहरिस्त पेश करना शुरू कर देता है। विराम। इस पर उचित ही सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। विराम। अदालत ने कहा कि वोट के लालच में मुफ्तखोरों और परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो रहा है। विराम। लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। विराम। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह इन लोगों को मुख्य धारा में लाए कोमा ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। विराम। पहले भी मुफ्त की योजनाओं को लेकर गुहार लगाई गई थी कोमा तब अदालत ने कहा था कि चुनाव में ऐसी घोषणाओं से परहेज किया जाना चाहिए। विराम। मगर किसी भी दल ने उस नसीहत को गंभीरता से नहीं लिया। पैरा। यह ठीक है कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों को भूख से नहीं मरने दे सकती कोमा इसीलिए भोजन का अधिकार कानून लाया गया था। विराम। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह मुफ्तखोर और अकर्मण्य बना दिया जाए। विराम। यह व्यवस्था तभी होनी चाहिए कोमा जब लोगों को काम न मिल सके। विराम। हर परिवार को काम देने की गारंटी के साथ मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया था कोमा जिसमें कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी। विराम। मगर उस कार्यक्रम की स्थिति यह है कि हर वर्ष उसमें पंजीकृत लोगों की कटौती हो रही है। विराम। धन का आवंटन और काम के दिन घटते जा रहे हैं। विराम। बहुत सारे लोगों को अब वर्ष में 50 दिन काम भी मुश्किल से मिल पाता है। विराम। ऐसी स्थिति में सरकारें किसानों महिलाओं आदि को हर महीने नकदी हस्तांतरण करने के वादे कर रही हैं। विराम। जबकि हकीकत यह है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन महिलाओं और किसानों को नकदी हस्तांतरण बिजली पानी मुफ्त देने जैसी योजनाओं के कारण कई राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया है। विराम। जाहिर है इससे देश की तरक्की की कोई अच्छी सूरत नहीं बनती। परा। यह स्वाभाविक है कि जब लोगों को मुफ्त का राशन और नगदी मिलेगी तो वे शारीरिक श्रम करने से बचेंगे। विराम। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है कि देश की बड़ी आबादी को खैरात की योजनाओं से अकर्मण्य बना देना देश के विकास में रोड़े अटकाने जैसा है। विराम। अब धीरे धीरे लोगों में यह मानसिकता बनती गई लगती है कि वे मुफ्त की योजनाओं को अपना अधिकार समझने लगे हैं और चुनावों के दौरान नजर टिकाए रहते हैं कि कौन सा दल
क्या क्या और कितना मुफ्त की योजनाएं देने का वादा करता है। विराम। यह मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। विराम। किसी भी देश का विकास अपने नागरिकों को खैरात पर जीवन जीने को प्रोत्साहित करके संभव नहीं हो सकता। विराम। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, जिनसे लोगों को काम के अवसर पैदा हों, वे कमा कर खाएं और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। विराम। उचित तो यह होगा कि सभी राजनीतिक दल तय करें कि चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे और खैरात की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए बनेंगी, जो बहुत जरूरतमंद होंगे। पैरा। भारत निर्वाचन आयोग लगातार विवादों में है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में उसकी निष्पक्षता पर अनेक बार सवाल उठे हैं। विराम। जिस प्रकार के आरोप उस पर लगते रहे हैं, वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। विराम। आयोग ईवीएम से जुड़ी शिकायतें आज तक दूर नहीं कर सका है। विराम। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगली 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब नई नियुक्ति केंद्र की ओर से वर्ष 2023 में लाए गए नए कानून के तहत हो सकती है। विराम। इस पर भी सवाल उठे हैं। विराम। इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख दिख रहा है। विराम। उसने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच कुछ भी घटित होता है, तो उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की स्वतंत्र समिति करे। विराम। पर सरकार ने समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया और उसकी जगह किसी मंत्री को सदस्य बना दिया। विराम। यह चुनावी लोकतंत्र के विरुद्ध माना गया। विराम। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गई है। विराम। विरोध इसी बात का है। पहला, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से नागरिकों का जिस तरह भरोसा कमजोर हुआ है, वह स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। विराम। दागी नेता आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आयोग उन्हें रोक नहीं पा रहा। विराम। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन के पर कार्रवाई में उसकी निष्पक्षता संदिग्ध दिखती है। विराम। मतदाता सूची में गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप हैं। विराम। वह चाहे जितनी दलीलें दे, लेकिन हकीकत यह है कि कई राजनीतिक दल और मतदाता ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। विराम। आयोग ईवीएम से संग्रहित आंकड़े बताने तक से इनकार करता रहा है। विराम। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि ईवीएम में संग्रहित आंकड़ों को न हटाया जाए। विराम। दरअसल, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की है कि जली हुई ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। विराम। मगर यहाँ सवाल सत्यापन से अधिक संदेह का है। विराम। आरोपों से घिरे आयोग को जवाब देना ही होगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।